दोस्तों, बरमूडा ट्रायंगल या उत्तर अटलांटिक महासागर नॉर्थ अटलांटिक महासागर का वह हिस्सा है जिसे डेविल्स ट्रायंगल या शैतानी त्रिभुज भी कहा जाता था। आखिरकार इस शैतानी त्रिभुज की पहेली को सुलझा लिया गया है। साइंस चैनल व्हाट ऑन अर्थ पर प्रसारित की गई एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अजीब तरह के बादलों की मौजूदगी के चलते ही हवाई जहाज और पानी के जहाज़ों के गायब होने की घटनाएं बरमूडा ट्रायंगल त्रिकोण के आसपास देखने को मिलती हैं। दोस्तों, बरमूडा ट्रायंगल का क्या है रहस्य? चुंबकीय घनत्व का हो सकता है प्रभाव। इससे पहले ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिक ने बताया था कि बरमूडा ट्रायंगल का रहस्य वहाँ की भौगोलिक स्थिति और खराब मौसम में छिपा है। इसकी वजह से अटलांटिक महासागर के उस क्षेत्र में समुद्री जहाज और प्लेन गायब हो जाते हैं। उस क्षेत्र पर चुंबकीय घनत्व के प्रभाव की बात भी स्वीकार की गई है। कोलोराडो स्टेट यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर और मौसम विज्ञानी डॉक्टर स्टीव मिलन ने भी इस दावे का समर्थन किया है। उन्होंने भी दावा किया है कि ये बादल अपने आप ही पैदा होते हैं और इनका पता लगा पाना बेहद ही मुश्किल काम है। इन बादलों को हेक्सागोनल क्लाउड्स नाम दिया गया है, जो हवा में एक बम विस्फोट की मौजूदगी के बराबर की शक्ति रखते हैं और इनके साथ 170 मील प्रति घंटा की रफ्तार वाली हवाएं होती हैं। ये बादल और हवाएं ही मिलकर पानी और हवा में मौजूद जहाज़ों से टकराते हैं और फिर भी कभी नहीं मिलते। 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला ये इलाका पिछले कई 100 सालों से बदनाम रहा है। वैज्ञानिकों के मुताबिक बेहद तेज रफ्तार से बहती हवाएं ही ऐसे बादलों को जन्म देती हैं। ये बादल देखने में बेहद अजीब लग रहते हैं और एक बादल का दायरा कम से कम 45 फीट तक होता है। इनके आकार के कारण इन्हें हेक्सागोनल क्लाउड्स कहा जाता है। दोस्तों, अमेरिका का बम वर्षक विमान हो गया गायब। बीते सैकड़ों सालों में यह हजारों लोगों की जान गई है। यह आंकड़े में तथ्य सामने आया है कि यहाँ हर साल औसतन 4 हवाई जहाज और 20 समुद्री जहाज रहस्यमय तरीके से गायब होते हैं। 1945 में अमेरिका के 5 टारपीडो बम वर्षक विमानों के दस्ते ने 14 लोगों के साथ फोर्ट लॉडरडेल से इस त्रिकोणीय क्षेत्र के ऊपर से उड़ान भरी थी। यात्रा के लगभग 90 मिनट बाद रेडियो ऑपरेटर को सिग्नल मिला कि कंपास काम नहीं कर रहा है। उसके तुरंत बाद संपर्क टूट गया और उन विमानों में मौजूद लोग कभी वापस नहीं लौटे। इन विमानों के बचाव कार्य में गए 3 विमानों का भी कोई नामो निशान नहीं मिला। शोधकर्ताओं का मानना है कि यहाँ समुद्र इस भाग में एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र होने के कारण जहाज़ों में लगे उपकरण का काम करना बंद कर देते हैं, जिस कारण जहाज़ रास्ता भटक जाते हैं और दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। दोस्तों, कोलंबस ने सबसे पहले इसे देखा। बरमूडा ट्रायंगल के बारे में सबसे पहले सूचना देने वाले क्रिस्टोफर कोलंबस ही थे। कोलंबस ही वह पहले शख्स थे जिनका सामना बरमूडा ट्रायंगल से हुआ था। उन्होंने अपने लेखों में इस त्रिकोण में होने वाली गतिविधियों का जिक्र करते हुए लिखा है कि जैसे ही वह बरमूडा त्रिकोण के पास पहुंचे, उनके कंपास दिशा बताने वाला यंत्र ने काम करना बंद कर दिया। इसके बाद क्रिस्टोफर कोलंबस को आसमान में एक रहस्यमयी आग का गोला दिखाई दिया, जो सीधा जाकर समुद्र में गिर गया। दोस्तों, कुछ लोग इसे किसी पारलौकिक ताकत की करामत मानते रहे हैं, तो कुछ को यह सामान्य घटनाक्रम लग रहा है। इस पर कई किताबें और लेख लिखे जाने के साथ ही फिल्म भी बन चुकी है। तमाम तरह के शोध भी हुए, लेकिन तमाम शोध और जांच पड़ताल के बाद भी इस नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सका है कि आखिर गायब हुए जहाज़ों का पता क्यों नहीं लग पाया। उन्होंने आसमान निगल गया या समुद्र लील गया। दुर्घटना की स्थिति में भी मलबा तो मिलता, लेकिन जहाज़ों और विमानों का मलबा तक नहीं मिला। बरमूडा त्रिकोण की स्थिति और भिन्न भिन्न आकार। संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी पूर्वी अटलांटिक महासागर के अक्षांश 25 डिग्री से 45 डिग्री उत्तरी तथा देशांतर 55 से 85 डिग्री के बीच फैले 39 लाख वर्ग किलोमीटर के बीच फैली जगह, जो कि एक काल्पनिक त्रिकोण जैसी दिखती है, बरमूडा त्रिकोण अथवा बरमूडा त्रिभुज के नाम से जानी जाती है।
दोस्तों, बरमूडा त्रिकोण का इतिहास। बरमूडा ट्रायंगल अब तक कई जहाज़ों और विमानों को अपने आगोश में ले चुका है, जिसके बारे में कुछ पता नहीं चल पाया। सबसे पहले 1872 में जहाज़ द मैरी बरमूडा त्रिकोण में लापता हुआ, जिसके बारे में कुछ पता नहीं चल पाया। लेकिन बरमूडा ट्रायंगल का रहस्य दुनिया के सामने पहली बार तब सामने आया जब 16 सितंबर 1950 को पहली बार इस बारे में अखबार में लेख भी छपा था। दोस्तों, बरमूडा ट्रायंगल के बारे में कई दावे किए जाते हैं। दावा तो यहाँ तक किया जाता है कि बरमूडा ट्रायंगल के इर्द गिर्द एलियन देखे जाने की घटनाएं सबसे ज़्यादा सामने आती हैं। कहा तो यह भी जाता है कि टाइम जोन पर रिसर्च के लिए इसी हिस्से में अमेरिका की एक बहुत बड़ी सीक्रेट लेबोरेटरी है। यहाँ एरिया 51 की तरह ही एलियन से जुड़ी रिसर्च भी की जाती है। अब यहाँ पाए जाने वाले हेक्सागोनल क्लाउड्स के कारण ऐसी घटनाओं का दावा किया गया है, लेकिन फिलहाल हमारे पास ऐसा कोई ज्ञान, मशीनें, उपकरण नहीं हैं जो कि इस नए सिद्धांत की सच्चाई को जांच सके। दोस्तों, बरमूडा ट्रायंगल का यह क्षेत्र फ्लोरिडा, बरमूडा और प्यूर्टो रिको के बीच फैला हुआ है। यह क्षेत्र भूमध्य रेखा के नज़दीक है और अमेरिका के पास है। यह क्षेत्र उत्तरी पश्चिम अटलांटिक महासागर का एक भाग है, जिसमें कई प्लेन और जहाज गायब हुए हैं। इसे डेविल्स ट्रायंगल के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप लाइक और शेयर अवश्य करें।